हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शॉर्ट होने के बावजूद कॉन्सेप्चुअली बहुत पावरफुल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जनरली हम फंडामेंटल राइट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें ये याद दिलाती हैं कि राइट्स के साथ साथ सिटीजन्स के कुछ फ़र्ज़ भी होते हैं। जुडिशरी और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एनालिटिकल क्वेश्चन में भी यूज़ होते हैं, स्पेशली जब आंसर में बैलेंस दिखाना हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन आर्टिकल 51A में किया गया है। ये ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट का हिस्सा नहीं हैं। इन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया, जो इमरजेंसी पीरियड के दौरान आया था। इस अमेंडमेंट के पीछे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटी ऐड की गई, जो पेरेंट्स और गार्जियंस से रिलेटेड है। इस तरह आज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स पर अप्लाई होती हैं, नॉन सिटीजन्स पर नहीं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन डाउट होता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सिएबल हैं? आंसर है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब आप कोर्ट में जाकर डायरेक्टली ये डिमांड नहीं कर सकते कि किसी ने ड्यूटी फॉलो नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लॉज इंटरप्रेट करते वक्त कंसीडर किया जा सकता है, इसीलिए ड्यूटीज़ को मोरल ऑब्लिगेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस कहा जाता है। अब हम पहली 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में समझते हैं। पहली ड्यूटी कहती है कि हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। दूसरी ड्यूटी कहती है कि फ्रीडम स्ट्रगल से जो आइडल्स निकले हैं, जैसे सेक्रीफाइस, यूनिटी और नेशनलिज्म, उन्हें चेरिश किया जाए। थर्ड ड्यूटी कहती है कि इंडिया की सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। ये तीनों ड्यूटीज़ डायरेक्टली नेशनल इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी से जुड़ी हुई हैं। जुडिशरी और यूपीएससी एग्ज़ाम में तीसरी ड्यूटी का यूज़ सेडिशन, नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के क्वेश्चंस में से बहुत बार किया जाता है। अब हम 4th, 5th और 6th फंडामेंटल ड्यूटी को समझते हैं। 4th ड्यूटी कहती है कि हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है देश की डिफेंस करना और जब ज़रूरत पड़े तो नेशनल सर्विस के लिए रेडी रहना। इस ड्यूटी का मतलब सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना नहीं है, बल्कि जब भी देश की यूनिटी और सिक्योरिटी पर सवाल आए, सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा रहना चाहिए। 5th ड्यूटी कहती है कि सभी सिटीजन्स को हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए और ऐसी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हों। ये ड्यूटी जेंडर जस्टिस और सोशल हार्मनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। 6th ड्यूटी कहती है कि इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ये ड्यूटी हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग समझाती है। अब हम आते हैं आज के टाइम की सबसे रेलेवेंट ड्यूटीज़ पर। 7th ड्यूटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स और वाइल्ड लाइफ। इस ड्यूटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि एनिमल्स और नेचर के प्रति ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 8th ड्यूटी कहती है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है ब्लाइंड बिलीव्स और सुपरस्टिशन को कम करना। 9th ड्यूटी कहती है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जाए और वायलेंस से दूर रखा जाए। ये ड्यूटी प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और पब्लिक मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस की जाती है। अब हम लास्ट के 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आते हैं। 10th ड्यूटी कहती है कि हर सिटीजन्स को लाइफ के हर स्फेयर में एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। इस ड्यूटी का पर्पस है नेशन का ओवरऑल स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। 11th ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई। इसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स और गार्जियंस का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये ड्यूटी डायरेक्टली राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से लिंक्ड है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स के लिए सिर्फ मोरल एडवाइस नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशंस हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि लॉज बनाते वक्त और पॉलिसीज़ फ्रेम करते वक्त स्टेट को फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इस जजमेंट से ये क्लियर होता है कि ड्यूटीज़ डायरेक्टली एनफोर्सिएबल ना होने के बावजूद गवर्नेंस और इंटरप्रिटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का मोरल और इथिकल फ्रेमवर्क हैं। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को पावर देते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को रेस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बनाती हैं। अगर सिर्फ राइट्स हो और ड्यूटीज़ ना हो तो डेमोक्रेसी इम्बैलेंस हो जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों को एक साथ रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।